अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और वो यहाँ पे मैं हूँ कैपिटल हिल पे। यहाँ पे वो एक स्पीच देने वाले हैं, जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस करने वाले हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपके लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज लाए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रिप्रेजेंटेटिव श्री थानेदार, जो पहली बार कांग्रेस में चुन के आए हैं, वो एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। और ये बातचीत क्या है? ये बातचीत अंग्रेजी में नहीं, ये बातचीत होगी हिंदी में। श्री भारत से हैं और उन्होंने एज अ बिजनेसमैन अमेरिका में मेहनत की, अपना नाम कमाया और अब उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो डेडिकेट की है पब्लिक सर्विस के लिए। श्री सर, थैंक यू सो मच, आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी की विजिट है, इस विजिट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, ये दो कंट्रीज़ है, अमेरिका जो वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इन दोनों देशों में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, बहुत बड़ी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। पहले कोई नॉन अलाइनमेंट का पोजीशन थी इंडिया की, इसीलिए रशिया और अमेरिका दोनों के साथ उनका संबंध था। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो अमेरिका ये ही सुपर पावर है और रशिया का एग्रेशन तो हमने देखा है, यूक्रेन में देखा है कि एक डिक्टेटर पुतिन जो है, उन्होंने जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उनके ऊपर जो हमला किया है वो अच्छा नहीं है। और अभी तो ये ज़रूरत है कि ये दो देश महान देश है दोनों ही, इन्होंने इकट्ठा आना चाहिए और एक बड़ी अच्छी सी फ्रेंडशिप अलायंस बनानी चाहिए, जिससे इंडो पैसिफिक एरिया में, इंडियन ओशन एरिया में एक पीस आ जाए, शांतता आ जाए। इसीलिए इसकी बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों देशों, और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कांग्रेस की आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो कांग्रेस की बिल्डिंग है, यहाँ प्रधानमंत्री जी 22 को अपना भाषण देंगे जॉइंट कांग्रेस सदन में। और डेमोक्रेटिक लीडर्स जो है उन्होंने मुझे पूछा कि आप प्रधानमंत्री जी को एस्कॉर्ट करेंगे क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात थी, तो मैंने इमीडिएटली हाँ कहा और मोदी जी के साथ उनको ये पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है हम इसको यूएस कांग्रेस बोलते हैं, तो वहाँ मैं उनको लेके जाऊँगा। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे, देखो मैं पावर्टी में था इंडिया में, बहुत तकलीफ़, फाइनेंशियल तकलीफ़ में मैंने ज़िंदगी निकाली। इंडिया में मेरा जन्म हुआ कर्नाटक में, 24 ईयर तक मैं इंडिया में था और जब अमेरिका आया तो पीएचडी करने के लिए आया, इधर बिजनेसेस किया और अब तो मैं पब्लिक सर्विस में हूँ, क्योंकि ये इस देश ने मुझे खूब कुछ दिया है और मुझे अभी लगता है ऐसा है कि इन लोगों के लिए कुछ मैं करूं। जो मुझे मेरा जो अमेरिकन ड्रीम है वो तो साकार हो गया, तो अभी लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं पब्लिक सर्विस में हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस में चुन के आया हूँ। मैं आपसे श्री, मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि हम आपने चाइना की बात की, आपने रशिया की बात की, इस विजिट में, प्रधानमंत्री की विजिट में ये दोनों ही नाम बार बार आ रहे हैं। जेक सलिवन ने कहा 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि चाइना की बारे में डिस्कशन होगी। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके थे इस बारे में, मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों भारत और आपको ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका मिलकर चाइना का एक तरह से उनके अलायंस चाइना को रोक सकती है। दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एज आपने बताया, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये हमारे श्री थानेदार, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव है, ये एस्कॉर्ट करेंगे प्रधानमंत्री को इस कैपिटल में। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने हमें बताई है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या बोलेंगे, क्योंकि आप भारतीय रहे हैं, अब आप अमेरिकन हैं, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे कि किस चीज़ में आपका पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा दोनों देशों को नज़दीक लाने में? पहले मैं उनका कांग्रेचुलेट करूंगा उनको। देश ने, भारतीय जनता ने उनको चुना है, वो बड़े पॉपुलर है भारत में, लेकिन अमेरिका में भी बहुत पॉपुलर है और उनका मैं स्वागत करूंगा अमेरिका में एज ए इंडियन ओरिजिन पर्सन और एज ए यूएस कांग्रेसमैन। इस तरीके से मैं उनका स्वागत करूंगा और उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका से अपना ट्रस्ट
रख दो अमेरिका पे। अमेरिका से बड़ी फ्रेंडशिप बनाना, यानी कि सब लोगों की इट्स बेटर फॉर ऑल द पीपल होगा। तो मैं यही बोलूँगा, और उनको ये बोलूँगा कि हमारा कॉमन जो एनिमी है चाइना है। चाइना का यूएस को भी प्रॉब्लम है, इंडिया को भी प्रॉब्लम है, तो हम साथ इसका आए और चाइना से फाइट करें। क्योंकि उनका एग्रेशन, उनकी तो अभी रशिया से बहुत फ्रेंडशिप बढ़ रही है, ये सब हमारा इंडो पैसिफिक के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं मोदी से मैं विनती करूँ उनको कि आप कंसिडर करें कि अब है हमारे स्ट्रॉन्ग एलाइज बन जाइए, और हम साथ में पूरा देश का, पूरा वर्ल्ड का पीस लाएंगे, और पूरा देश का, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक उन्नति लाएंगे, और यही बेहतर होगा। इंडिया के लिए तो होगा ही, यूएस के लिए बेहतर होगा, लेकिन सब के लिए ये बेहतर होगा दैट ये दो बड़े देश, जो महान देश है, वो एकत्र आएंगे और साथ काम करेंगे। श्री आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, बहुत बड़ा मोमेंट है, पूरी दुनिया आपको देगी। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को लेके हमेशा से एक अमेरिका में लोगों को एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है प्रीवियस गवर्नमेंट्स को, और भारत में लोगों को हमेशा लगता था कि जो यूएस है वो शायद पाकिस्तान के लिए उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो ओवरशेयर कर देता था रिलेशनशिप को। अब आप इसे कैसे देखते हैं, और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये टॉप पाकिस्तान का इसे हैंडल कर सकता है यूएस? देखिए, जो इंडिया और यूएस की जो फ्रेंडशिप है वो जितनी अच्छी होगी, उतना इंडिया का रिलेशन यूएस से अच्छा होगा, और हम लोग एक साथ कर सकें। पाकिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम्स है जो यूएस ने उसके बात की है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज एक साथ काम करें, और सब देश के लिए, सब वर्ल्ड के लिए ये अच्छा होगा। और श्री, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका में भारतीयों के लिए जो समस्या है वीज़ा की, ग्रीन कार्ड की, उसके लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भारत में लोग देख रहे हैं, आप बताएं, क्योंकि हम बात चुके हैं इसमें, अगर आप उन्हें बता सकें कि आप किस तरह इसको इशू को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं वो भी देख रहे होंगे इस वक्त। हाँ, देखो, जब मैं अमेरिका में आने का प्रयास कर रहा था, टाइम मेरा स्टूडेंट वीज़ा 4 बार रिजेक्ट हुआ था, और 5वीं बार मुझे फाइनली वीज़ा मिला, तो मैं यहाँ आ सका। लेकिन आज क्या हुआ है कि जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर सफरिंग, और जो ग्रीन कार्ड का लाइन जो है इतना बढ़ गया है, कभी कभी 10, 20, 30 बरस लगता है ग्रीन कार्ड मिलने के लिए। तो ये फैमिली को बहुत तकलीफ हो जाती है, स्ट्रेसफुल है। देखो, भारत के बड़े इंजीनियर्स, साइंटिस्ट यहाँ हैं, और यहाँ की जो बड़ी कंपनीज़ है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है, गूगल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, उनको ये बहुत ज़रूरी है कि ये साइंटिस्ट को हायर करें, इंजीनियर्स को हायर करें। लेकिन अमेरिका में इंजीनियर्स ज़्यादा नहीं हैं, इसीलिए उनको भारत से जो लोग आते हैं उनको ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन जो वीज़ा का प्रॉब्लम है, H1 वीज़ा के नंबर्स कम हैं, वो बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड का जो टाइम लगता है ये बहुत लॉन्ग टाइम है। कंट्री कोटास जो है, मैंने अभी एक बिल लाया है, विधेयक लाया है संसद में, जो उससे क्या होगा कि ये जो पुराने जो ग्रीन कार्ड्स यूज़ नहीं किए हुए हैं वो करने के लिए, रिकैप्चर करने के लिए किया है। ऑल्सो ये जो कंट्री कोटा है ये निकाल देना चाहिए, इसको एलिमिनेट करना चाहिए, तो अनफेयर नहीं होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ को लिए ये बहुत अनफेयर है, लॉन्ग लाइन्स है, उनकी फैमिली को बहुत तकलीफ होता है। तो ये ग्रीन कार्ड और H1 वीज़ा का जो प्रॉब्लम है भारतीय लोगों का, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारतीय लोगों का नहीं है, ये अमेरिका का प्रॉब्लम भी है, बिकॉज ये लोग इधर नहीं कर सकें तो अमेरिकन बिजनेसेस ग्रो नहीं होंगे। अमेरिकन टेक्नोलॉजी बिजनेस को इनकी बहुत ज़रूरत है, ये बहुत लोगों की, एंड इससे ही अमेरिका का इकोनॉमी बढ़ जाएगा, अमेरिका में जॉब्स बनेंगे। ये सब के लिए वो जो है इमिग्रेशन का रिफॉर्म हो जरूरी है। एंड एक नया कांग्रेसमैन या इस नाते से मैं जो काम कर रहा हूँ कंट्री कोटा कम करने का, 20 नंबर बढ़ाने का, ये सब मैं काम अभी कर रहा हूँ।
श्री था रिप्रेजेंटेटिव श्री शारदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को बताऊंगा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन्होंने हिंदी में बात की किसी भी चैनल की कभी भी, और ये भारत की आवाज बन के यूएस कांग्रेस में मौजूद है। ये भारतीयों के काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही कि ये अमेरिकियों के लिए अमेरिकन ड्रीम का काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सी यू एस्कॉर्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑन द 22nd। Thank you. This is an exciting week for India, and this is an exciting week for America. थैंक यू सो मच।